ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के इस अमृतमय ज्ञान के हमारे अध्ययन शिविर में, इसमें हम बहुत ही आनंदपूर्वक बहुत ही उत्साहपूर्वक इसे कर रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है, इतना सीखने मिल रहा है। तो आइए आज हम जो भक्ति के साधन भक्ति के जो अंग हैं उनकी जो चर्चा है उसे आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हैं इस प्रकार। तो आज जो है वो कौन सा अंग है? कल हमने कल तक कितने अंग किए थे? 14 और आज हम 15 और 16 ये दोनों को अभी साथ में देख रहे हैं। पहले 15 और 16 को देखेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ते जाएंगे और आज समाप्त कर देंगे। तो 15वां जो अंग है वह है व्यवहार में निष्कपटता। व्यवहार में निष्कपटता। और जो 16वां अंग है वो है हानि और लाभ में समता। व्यवहार में निष्कपटता और हानि और लाभ में समता। तो इसका क्या अर्थ है? पहले इसका संस्कृत देखते हैं जो श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं। संस्कृत शीर्षक है व्यवहारे अपि अकार्पण्यम। व्यवहारे अपि अकार्पण्यम। व्यवहारे अपि अकार्पण्यम और शोक आदि अवशवर्तिता। अवशवर्तिता। शोक आदि अवशवर्तिता। या फिर इसे जोड़ के बोलेंगे तो शोक आदि अवशवर्तिता। अवशवर्तिता। तो व्यवहार में निष्कपटता और हानि और लाभ में समता। व्यवहारे अपि अकार्पण्यम।
और शोकादि अवश्य वर्तिता। तो पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे। व्यवहार में निष्कपटता तथा हानि लाभ में समता। पद्म पुराण में एक वाक्य है, कृष्ण भावना परायण पुरुषों को प्राकृत हानि लाभ के से चिंता नहीं होनी चाहिए। हानि में भी स्थिर बुद्धि के साथ अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। कृष्ण परायण पुरुषों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनको प्राकृत हानि या लाभ से चिंतित नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कह सकते हैं कि कहने के लिए बहुत ही सरल है, और आपको भौतिक जगत में सब लोग यही कहेंगे। कभी भी किसी से भी आप ये कहेंगे तो आपको एक ही चीज़, एक ही उत्तर प्राप्त होगा। 99.99% एक ही उत्तर मिलेगा, कहना बहुत आसान है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब नुकसान होता है तो दुख होता है, या लाभ होता है, फ़ायदा होता है, तो बहुत उत्साह और आनंद होता है, और ये जीवन तो उसी के लिए है इत्यादि। ऐसा बहुत कुछ आपको, और यहाँ तक कि हम भक्तों को भी कभी कभी ये लगता है कि हाँ, नुकसान होने से कैसे दुख ना हो, दुख तो होगा ही, परंतु इसमें स्थैर्य, स्थिरता का बहुत बड़ा महत्व है। कि व्यक्ति, देखिए, इसको समझाने जाएंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा इसका जो है हम तात्पर्य बना सकते हैं कि भगवान के ऊपर जिनको पूर्ण विश्वास हो, परंतु सार रूप में इतना ही समझना है इसमें कि जो भगवान पर आश्रित हैं, भगवान के परायण हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो प्रेमी हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि खराब होगा तो भी वो खराब हो ही नहीं सकता, अच्छा होगा तो वो अच्छा तो होने ही वाला था, क्योंकि कृष्ण भक्त हूँ मैं। तो चाहे, और अगर मान लो कि खराब हो भी गया तो भी अगर भगवान संतुष्ट है तो भी क्या प्रॉब्लम है। तो जो शुद्ध भक्त है उनकी सोच इस प्रकार हो सकती है। ये लेवल के अनुसार इसमें फ़र्क पड़ सकता है सोच में, परंतु जो शुद्ध भक्त है, शुद्धतम भक्त, वे शायद इस प्रकार सोच सकते हैं कि यदि नुकसान भी हो रहा है तो भी क्या नुकसान है, नुकसान तो भौतिक है, आध्यात्मिक तो नुकसान हो ही नहीं सकता। मेरे पास सबसे बड़ा धन तो है और इसे कोई नहीं लूट सकता, और वो है कृष्ण प्रेम धन। तो तात्पर्य यह है कि एक भगवान का भक्त जो है वो भौतिक हानि या लाभ, उसके ऊपर अपना समय नहीं गंवाते। अगर उसे कुछ, उसके साथ कुछ खराब होता है तो वो समझता है कि खराब केवल भौतिक दृष्टिकोण से दिख रहा है मुझे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी देखभाल तो स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो कैसे मेरे साथ खराब हो सकता है। भगवान कितने अलग अलग, भगवद गीता में कितनी बार उन्होंने ये वचन दिया है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन हो ही नहीं सकता। फिर योगक्षेमम वहामि अहम, जो मेरी भक्ति का योग करता है, भक्ति योग, उनका योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ, वहन। और क्या, ऐसे अनेक, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसके अंदर भगवान ये अभय वचन देते हैं कि भक्तों के साथ बुरा नहीं हो सकता है। तो एक भक्त इतना समझता है और वो स्थिर रहता है, यदि उसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव दिखते हैं तो भी स्थिर रहता है। जैसे अभी आप सब लोग हैं, आप सब लोग मार्केट बंद है तो स्वाभाविक है आमदनी बंद है, स्वाभाविक है धन का प्रॉब्लम होगा ही, परंतु
इतने धन के प्रॉब्लम के बावजूद, इतने सारे स्ट्रगल के बाद, मार्केट बंद होने के बाद, प्लस आपके तो सबके एरिया भी अभी कर्फ्यू से बंद किए गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसे में भी आप सब इतने उत्साहपूर्वक सब इस ज्ञान यज्ञ में जुड़ते हैं, तो ये दिखाता है कि आपको श्रद्धा, आपकी श्रद्धा जो है अब कोमल नहीं रही, अब आपकी श्रद्धा काफ़ी परिपक्व हो गई है। और आप जानते हैं कि ठाकुर जी कभी ऐसा बुरा नहीं करेंगे कि हमें भूखा मर जाना पड़े, ऐसे कभी कर ही नहीं सकते ना, कैसे कर सकते हैं। और फिर भी भक्त तैयार होता है कि यदि कभी ठाकुर जी भूखा मार भी देंगे तो भी क्या है, वो क्या है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम। अगर आप मुझे अपने चरणों के नीचे रौंद दो तो भी मुझे यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सह एव ना परः। आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, मुझे दर्शन मत दो, चरणों के नीचे रौंद दो, ठोकर मार दो, आप मुझे क्या कहते हैं, निग्लेक्ट करो, अवॉइड करो, अर्थात कि आप मेरी तरफ ध्यान न दो, तो भी यथा तथा वा विदधातु मत प्राण ना लंपटो मत प्राण ना, तो मेरा प्राणनाथ केवल तू ही है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई और प्राणनाथ नहीं है, प्राणनाथ तुम ही हो। तो तात्पर्य यह है कि भक्त को इतना सुदृढ़ होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, चाहे उसे कभी भौतिक लाभ या हानि कुछ भी हो, उसमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए। गलती से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ठाकुर जी कैसा करते हैं, ऐसा गलती से भी नहीं सोचना चाहिए। ये तो फिर बहुत ही शर्म से डूब जाने वाली बात है। यदि एक भक्त ठाकुर जी के ऊपर उंगली उठा दे तो फिर भक्ति किस काम की। संपूर्ण शरणागत भक्त जो होता है वो कभी ठाकुर जी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सबसे पहले यही कहता है कि अगर बुरा हो रहा है तो मेरे कर्मों की वजह से, अगर अच्छा हो रहा है तो ठाकुर जी की दया की वजह से, मुझ में तो गुण है ही नहीं। और मेरे साथ बुरा हो भी कैसे सकता है जब ठाकुर जी स्वयं न मे भक्त प्रणश्यति कह रहे हैं, तो बुरा तो होने ही नहीं वाला है। तो ये दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है भक्ति में। हानि में भी स्थिर बुद्धि के साथ अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। बद्ध जीव प्राकृत क्रियाओं के चिंतन में डूबा रहता है। इसके विपरीत जो बद्ध जीव है, भौतिक जगत में जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही काम होता है, दिन रात सोचते रहते हैं, ये नुकसान हो गया, ये फ़ायदा हो गया, ये फ़ायदा हो गया, ये नुकसान हो गया, कैसे मैं ये कर लूँ, मैं कैसे अपना प्रभुत्व और बढ़ाऊँ, कैसे ये करूँ। उनके पास केवल इतना ही क्या कहते हैं, चेतना उनकी इतनी ही विकसित रहती है। तो बद्ध जीव प्राकृत क्रियाओं की चिंतन में डूबा रहता है। उसे इन विचारों से मुक्त होकर कृष्ण भावना भावित हो जाना है। उसे इन विचारों से मुक्त होना है और कृष्ण भावना भावित होना है। तो ये हमें करना होगा, उनको प्रचार करके धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित। पूर्व वर्णन के अनुसार निरंतर कृष्ण स्मरण, कृष्ण भावना का प्रधान सिद्धांत है। प्राकृत हानि से उद्वेलित न हो, वरन भगवान के चरण कमलों में मन को निवेशित किए रहे। वही स्मर्तव्य सततम विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकराः। इसे कई बार रिपीट करेंगे।
प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी इस श्लोक को आप देखिए आगे कितनी बार रिपीट होता है। भक्त को शोक और मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शोक मोहादि और पद्म पुराण में कहा गया है जिसका चित्त शोक अथवा क्रोध से आक्रांत है उसमें श्री कृष्ण के स्फुरण की संभावना कैसे हो सकती है। यदि हृदय के अंदर यदि क्रोध है और शोक है या कामना है, वासना है, ऐसी कोई द्वेष है, ऐसी वस्तुएं गंदी गंदी वस्तुएं भरी पड़ी है, तो वहाँ ठाकुर जी रहेंगे कैसे। ठाकुर जी भगवान हैं, भगवान गंदी जगह पे रह ही नहीं सकते। भगवान ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर सब बहुत ही अनुकूल हो, बहुत ही सौम्य हो, बहुत ही मृदु, अर्थात बहुत ही अनुकूल हो जो सब कुछ, कहीं कुछ भी प्रतिकूल ना हो, ऐसी जगह पर रहेंगे, शांत जगह पर, और जहाँ पर प्रेम हो। सबसे मुख्य है प्रेम। जहाँ पर प्रेम हो वहाँ पर रहते हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी के प्रति प्रेम। तो हृदय हमारा वास्तव में शास्त्रों के अनुसार ठाकुर जी का रहने का स्थान है। तो ठाकुर जी कैसे हृदय में रहेंगे? जहाँ पर क्रोध ना हो, कामनाएं ना हो, मोह, लोभ आदि ये सारे दूषण, द्वेष, और यहाँ पर क्या कहा, शोक ना हो। शोक, तो शोक क्यों कहा? क्योंकि लाभ हुआ तो आनंद हो गया, लेकिन नुकसान थोड़ा सा हो गया। तो आप देखिए ना, हमारे स्वभाव को देखिए। कोई छोटी सी वस्तु यदि टूट जाती है या खो जाती है या कुछ हो जाता है तो कितने समय तक उसका विचार आता है, अरे ये ऐसा हो गया, अरे वो ऐसा हो गया। शोक, तो जहाँ पर शोक है वहाँ पर कैसे ठाकुर जी रहेंगे? उनको आनंद कैसे आएगा? वे तो केवल आनंद कंद है, आनंद करने के लिए रहते हैं हमारे हृदय में। हम प्रेम करें उनसे, उनका स्वागत करें। परंतु यदि हम शोक भर के रखेंगे, क्रोध भर के रखेंगे अंतःकरण में, तो कैसे रहेंगे? तो जिसका चित्त शोक अथवा क्रोध से आक्रांत है उसमें श्री कृष्ण के स्फुरण की संभावना कैसे हो सकती है? ये भी पद्म पुराण में है। तो ये स्पष्ट रूप से समझना है कि भगवान को यदि हृदय में रखना है तो इन चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। तो शीर्षक देखें, निष्कपटता और हानि लाभ में समता, स्थिर होना चाहिए हानि लाभ। अगला शीर्षक है 17, अगला अंग भक्ति का, साधन भक्ति का अगला 17वां अंग, उसका शीर्षक है देवता। और संस्कृत का उसका शीर्षक रूप गोस्वामी दे रहे हैं, अन्य देवान अवज्ञा। अन्य देवान अवज्ञा। तो ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग या तो इस कोने, इस एक्सट्रीम, इस सीमा तक चले जाते हैं या फिर इस सीमा तक चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के मध्य में रहने के लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ना इस सीमा पर जाना है ना उस सीमा पर जाना है। कौन सी सीमा है भाई? देवी देवता के जो भक्त हैं वो अपनी भक्ति छोड़ ही नहीं पाते। अगर कृष्ण भावना में भी आते हैं तो भी वर्षों वर्षों तक उनका वो लगाव रहता ही है उनके अंदर। और लगाव नहीं तो डर रहता है कि ये देवता बुरा मान जाएंगे, ये देवी बुरा मान जाएगी, या कहीं किसी ने बोल दिया। हमारे पास भी ऐसे उदाहरण हैं, आप में से कुछ दीक्षित भक्तों के बारे में सुना है कि जैसे ही दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा में चले जाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं आदि। तो भक्ति, जो देवी देवताओं की भक्ति है, उसका त्याग हो
और देवी देवताओं को फिर ऐसा दूसरी सीमा ये है कि जैसे ही कोई देवी या देव देवता का नाम लेता है, उनका क्या काम है, हम तो कृष्ण भक्त है, कौन सा देवता, कौन सी देवी, कौन सा, तो ना इस सीमा पर जाना है ना उस सीमा पर जाना है, उसके मध्य में रहना है। वो यहाँ पर रूप गोस्वामी बताएंगे। तो पढ़ते हैं, भक्त देवताओं का अपमान न करे। भक्त देवताओं का क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही ये सबके साथ होता होगा शायद, इसीलिए रूप गोस्वामी ने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया कि वो जानते होंगे कि जैसे ही कृष्ण भक्त बन जाता है कोई, तो देवी देवताओं का अपमान कर देता। तो देव भक्त न होने का यह अर्थ नहीं कि उनका सम्मान ही न किया जाए। वैष्णव शिव अथवा ब्रह्मा का भक्त नहीं होता, परंतु ऐसे भी उच्च देवों को प्रणाम करना उसका कर्तव्य है। ऐसे सभी उच्च देवों को प्रणाम करना उसका कर्तव्य है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। वैष्णव दर्शन के अनुसार चींटी तक को प्रणाम करना चाहिए, फिर शिव और ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का, महाभागवत भक्तों का, महाजनों का क्या कहना। तो अगर हम एक वैष्णव को ये बताया जाता है कि चींटी तक को प्रणाम करना चाहिए, वो श्लोक है ना, पंडिता समदर्शिन, हाउ डज दैट स्टार्ट? तद तद नहीं, नॉट दैट, नहीं, पंडिता शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, व्हाट इज दैट? हाँ, मुझे इन लोगों को पूछना पड़ेगा। हाँ, किसको याद है कैसे स्टार्ट होता है वो? हाँ, हाँ बोलिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गावी अस्ति सुनिचेन स पाके पंडिता समदर्शिना। वेरी वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। तापस प्रभु बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो 5.18 नंबर के साथ बता रहे हैं तापस प्रभु कि विद्या विनय संपन्ने, हाँ, फिर ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो क्या अर्थ हुआ कि विद्या विनय संपन्न, अर्थात कि एक वैष्णव जो विद्या विनय से संपन्न है, वो क्या करता है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि चैव स्वपाके च, तो चाहे कितना भी नीच हो या कुत्ता खाने वाला हो, कुत्ता पका के खाने वाला, स्वपच। पंडित, जो पंडित अर्थात कि जो वैष्णव है, वो समदर्शी होता है, सबको प्रणाम करेगा अवश्य, क्योंकि जानता है सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अगर हम चींटियों को, गाय, कुत्ते, बिल्ली, सबको अगर हम प्रणाम करते हैं, तो फिर इतने बड़े महान महाजनों को प्रणाम नहीं करेंगे। शिव जी का मंदिर होगा तो हम शिव जी को प्रणाम नहीं करेंगे। ये सोच, अरे हम शिव के भक्त नहीं हैं, हाँ, कैसे हम प्रणाम नहीं कर सकते? तो फिर तो उन्होंने भक्ति को सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं है। तो वैष्णव को ऐसे नहीं होना चाहिए, यही यहाँ समझा रहे हैं। और पद्म पुराण के इस श्लोक से समझाते हैं। पद्म पुराण में क्या कहा है? सब देवता के ईश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही सदा आराधना करनी चाहिए, फिर भी ब्रह्मा शिव आदि की अवज्ञा कभी ना करें। पद्म पुराण में ये श्लोक है, हरिर एव सदाराध्यः, हरिर
एव सदा आराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः सर्वदेव ईश्वर ईश्वरः सर्वदेवेश्वरेश्वरः। मतलब हम हरि की सदा आराधना करते हैं, भगवान हरि की। और कौन? जो सभी देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर है, महेश्वर जो है, सर्वेश्वर, उनकी। तो इतरे ब्रह्म रुद्राय नावज्ञाय कदाचन, नावज्ञाय कदाचन। तो ये पद्म पुराण में श्लोक है। सब देवताओं के ईश्वर के भी ईश्वर भगवान कृष्ण की हम सदा ही आराधना करते हैं या करनी चाहिए, फिर भी ब्रह्मा और शिव आदि की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। ना अवज्ञा कदाचन। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि किसी भी देवी देवता को, आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे जाके अगले अध्याय में, कि एक जगह पर रूप गोस्वामी गणेश जी की पूजा करने के लिए कह रहे हैं कि गणेश का पूजन करना चाहिए। कब? वो देखना, अभी से सुन के ऐसा मत समझ लेना चलो गणेश जी लाओ कहाँ है, क्योंकि हमारे जैसे सुमन महाराज को गणेश जी की बहुत इच्छा हो गई तो गणेश पूजा, ठीक है, इच्छा है तो पूरी कर लो, परंतु मेरे इसी वाक्य को पकड़ के मत बैठ जाना। कहाँ गणेश पूजन करने को कहा वो हम देखेंगे, परंतु कहा उन्होंने कि आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इस समय। तो तात्पर्य यह है कि हमें किसी की भी भक्ति नहीं करनी है, देवी देवता की भक्ति किसी भी देवी देवता की नहीं करनी है, और अनादर किसी भी देवी देवता का नहीं करना है। अर्थात न भक्त बनना है किसी का, न किसी का अनादर करना। सबको भगवान के भक्त के रूप में देख करके वारंवार आप उनको वैष्णव के तौर पे प्रणाम कर सकते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ महादेव है। इस प्रकार किसी भी देवी देवता का अपमान ना हो, ये बहुत आवश्यक है, परंतु स्पेशली दुर्गा पूजा में जाने की आवश्यकता नहीं होती। और अब आखिरी पॉइंट है इस चर्चा में, और वो है 18वां पॉइंट। फिर अगले 44 पॉइंट, 20 पॉइंट, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, परंतु सबसे पहले अभी 18वां पॉइंट है, 18वां अंग साधन भक्ति का। किसी जीव को न सताना, किसी भी जीव को न सताना। उसको संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं भूत अनुद्वेग दायिता, भूत अनुद्वेग दायिता, भूत अनुद्वेग दायिता। तो महाभारत का वाक्य है, कृपामय पिता जैसे पुत्र को नहीं सताता है, इस प्रकार जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उस शुद्ध अंतःकरण पुरुष पर भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो उदाहरण दिया है एक पिता का। क्यों दिया है पिता का? तो यह सामान्य रूप से माना जाता है कि कभी भी एक पिता जो है वो किसी भी अवस्था में अपने पुत्र को या अपने बच्चों को सताता नहीं है, परेशान, व्यर्थ परेशान नहीं करता। क्यों? पिता का हृदय है, हमेशा सतत निरंतर उनका हित ही सोचेगा, और जो कुछ भी करेगा, डांटेगा, मारेगा, तो भी उनका हित ही करने के लिए, कभी उनको सताने के लिए डांटना या मारना नहीं करता है पिता। तो क्यों डांटते हैं या क्यों मारते हैं? ताकि उनका हित हो बच्चों का। तो तात्पर्य क्या है कि एक पिता के हृदय में कभी भी अपने बच्चों को सताने का भाव होता ही नहीं। उसी प्रकार सभी जीवों के प्रति एक वैष्णव के हृदय में बिल्कुल पिता जैसा भाव होना चाहिए। एक पिता की तरह वो कभी भी ये कल्पना भी ना करे कि मैं इस जीव को सताऊं, चाहे वो कैसा भी जीव हो।
प्राय भौतिक जगत में देखा जाता है कि कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई बहुत ही सौम्य हो, कोई अधिक बोल नहीं पाता हो, या बहुत दुर्बल हो, या ऐसे कोई जो लोग होते हैं बहुत बुद्धिशाली ना हो, तो ऐसे लोगों को दबा के, उनको उनका मजाक करके उनको सताने का आनंद बहुत सब लोगों के अंदर रहता है कि बस उसे कैसे दबाएं और आनंद लें। परंतु एक पिता चाहे अपना बेटा दुर्बल हो, बुद्धिहीन हो, चाहे कैसा भी हो, परंतु उसका कभी मजाक किया या उसको सताया ऐसा कभी नहीं करता। तो ऐसा ही भाव हम वैष्णव के अंदर पूरे सभी सृष्टि, सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। ये रूप गोस्वामी का कथन है। तो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझे, विशेष रूप से बच्चे जो हैं वो, उनको कभी कभी दूसरों को सताने में बड़ा आनंद आता है, लड़कों को, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये आसुरी प्रवृत्ति है दूसरों को सताना। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सैडिस्ट, सैडिस्ट अर्थात कि जो दूसरे को सता के खुद आनंद ले, उसे सैडिस्ट कहते हैं। दूसरा तड़प रहा है और उसे आनंद आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आज के तथाकथित सभ्य समाज में पशु पीड़न का विरोध होता है, परंतु साथ में नियमित वधशालाएं भी चलती रहती है। तो एक तरफ पशुओं को बचाने की बात, पशुओं को तकलीफ़ ना दो, एनिमल राइट्स की बात करते हैं लोग, और फिर घर जाके डिनर में चिकन खाते हैं। तो क्या एनिमल राइट कर रहे हो भाई? क्या मतलब है एनिमल राइट का? तो तात्पर्य ये है कि एनिमल राइट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु साथ में कत्ल खाने भी ज़ोरदार चलाते हैं। तो टेस्ट के लिए, जीभ के लिए, स्वाद के लिए कोई दया नहीं है उनके हृदय में। तो ऐसा क्या कहते हैं, छल आवश्यक नहीं है। वैष्णव को यह अच्छा नहीं लगता। वैष्णव पशुवध का समर्थन नहीं कर सकता और ना ही कभी किसी प्राणी को सता सकता है। वैष्णव कभी किसी भी प्राणी को सताते नहीं हैं, उनके हृदय में सबके लिए प्रेम रहता है। तो ये थे वो 18 पॉइंट्स जिनकी हमने चर्चा की। तो इसमें कोई यदि विशेष किसी का कुछ प्रश्न आदि ना हो तो फिर हम चलते हैं 8वें अध्याय की ओर। किसी का कुछ प्रश्न आदि है तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आज इतने सारे वीडियो बंद है सब। अच्छा नहीं, हाँ, किसी का कुछ प्रश्न, कुछ ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 शीर्षक है वर्जनीय अपराध। वर्जनीय अपराध, इसका शीर्षक रूप गोस्वामी संस्कृत में देते हैं सेवा नाम अपराधानाम वर्जनम। वर्जनीय अपराध इस शीर्षक का संस्कृत शीर्षक है सेवा नाम अपराधानाम वर्जनम। सेवा नाम अपराधानाम वर्जनम। अब आपको आश्चर्य होगा, परंतु वास्तव में ये मैंने कहा कि
रूप गोस्वामी इसको शीर्षक दे रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे सीनियर वरिष्ठ भक्तों का ये भी मत है कि वास्तव में श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में तो ये पूरा चैप्टर है ही नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में जिस तरह यहाँ चैप्टर दिया है उस प्रकार नहीं है। शायद शीर्षक वगैरह है, थोड़ा सा डिस्कशन किया होगा, परंतु यहाँ पर तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए इसमें। तो ये आया कहाँ से? वास्तव में ये श्रील जीव गोस्वामी ने जो टीका लिखी भक्ति रसामृत सिंधु पर, तो उस टीका में से, जीव गोस्वामी की टीका में से ये लिया गया है। तो जीव गोस्वामी ने सेवा नाम अपराध वर्जनम को इतना विस्तरित किया कि नाम अपराध और सेवा अपराध और ये सारे जो अपराध हैं उनको पूरे खोल के विस्तार करके यहाँ पर बताए। तो हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्रयास करेंगे साथ में समझने का। तो आइए एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो शुरुआत करते हैं। वैदिक शास्त्रों में ऐसे 32 नियम का उल्लेख है जिनका पालन न करने से भगवत सेवा अपराध बनते हैं। तो आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लिखिएगा पॉइंट्स वगैरह। और विशेष रूप से जो दीक्षित नहीं है परंतु अब दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें बहुत सारे नियमों का उतना ज्ञान नहीं है। दीक्षित भक्तों को तो ये सब काफ़ी पता है, परंतु आपको शायद नहीं पता होगा, तो इस पर बड़ा ध्यान दे करके एक एक नियम को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसे 32 नियमों का उल्लेख है जिनका पालन न करने से भगवत सेवा अपराध बनते हैं। अर्थात अर्चा विग्रह का, भगवान की के श्री विग्रह, भगवान की श्री मूर्ति के का अपराध होता है, अर्थात स्वयं भगवान का अपराध हो सकता है। तो ये 32 लक्षणों को हम देखते हैं ध्यानपूर्वक। 1, भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठकर अथवा जूते पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जूते पहनकर तो आप समझ सकते हैं, सामान्य बुद्धि की बात है, जूते पहनकर तो नहीं जाते, परंतु वाहन पर बैठकर का क्या अर्थ है? कोई अपना होंडा लेकर के सीधा मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसा तो देखा नहीं, कभी ऐसा होता नहीं। तो फिर कैसे? तो प्राचीन काल में राजा महाराजा महारानियाँ सब लोग पालकी में चलते थे। तो हमारे सीनियर भक्त समझाते हैं कि पालकी जैसे वाहन या ऐसे कोई बहुत विशेष गद्दी या इस पर बैठ करके भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। अगर पालकी में आए भी हैं तो पालकी से उतर के भगवान के सामने चल करके पैदल ही जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं। फेस्टिवल आया तो अब बहुत मज़ा आएगा, चलो चलो, मज़ा आएगा नहीं, भगवान को मज़ा देना है, आनंद। भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सारे उत्सव मनाने चाहिए। 3, भगवत श्री विग्रह के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद न करना नहीं चाहिए। अर्थात कि आलस नहीं करनी चाहिए या अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्रणाम करें। जैसे ही भगवान के श्री विग्रह को देखते हैं तुरंत प्रणाम करना चाहिए। 4, भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। भोजन करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद हाथ और पैर धो करके फिर मंदिर में जाना चाहिए। हाथ और पैर दोनों धोने चाहिए प्रसाद के बाद।
आप पूछेंगे पैर तो प्रभु जी हम कहाँ प्रसाद में टच करते हैं, तो फिर हम क्यों धोएंगे पैर? अब जब जो आचार्य बोल रहे हैं वैसा करना चाहिए। अपना दिमाग फिर बहुत ज़्यादा लगाना अच्छी बात नहीं है ना। 5 दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश न करना। दूषित अवस्था में, अपवित्र अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण कुल कुछ काल के लिए दूषित हो जाता है। तो ये अपवित्रता या तो अशुचि का जो काल होता है, अशुचि का समय, उसके बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब अशुचि का समय हो तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझाया स्पष्ट रूप से कि किसको कितना पालन करना होता है। तो ब्राह्मण कुल के लिए दूषित काल 12 दिन का रहता है। जिसके अपने घर में कोई गुजर गया हो तो 12 दिन तक, ब्राह्मण के घर में 12 दिन तक दूषित काल रहता है। क्षत्रियों और वैश्यों के लिए 15 दिन अशुचि रहती है और शूद्रों के लिए 30 दिन का अशुचि का समय रहता है। परंतु बहुत ही उत्तम वैष्णव हो तो उनके लिए कहीं कहीं मैंने ये भी सुना है कि केवल 3 दिन में अशुचि समाप्त हो जाती है उनकी। और वो बहुत ही उत्तम वैष्णव हो, प्रतिष्ठित और परीक्षा क्या कहते हैं, जो जाने माने सिद्ध वैष्णव हो, तो उन्हें यहाँ तक कि 1 दिन 1 मिनट की भी अशुचि नहीं लगती। तो देखिए, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये चारों वर्ण से ऊपर क्या है? वैष्णव। तो वैष्णव के लिए वास्तव में एक प्रकार से यहाँ बताया तो नहीं गया क्योंकि हमें करना ही चाहिए ये पालन, परंतु एक प्रकार से वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि सदैव कृष्ण को याद करते हैं, सदैव कृष्ण की सेवा में है, तो अपवित्र नहीं हो सकते। परंतु लौकिक शिष्टाचार के लिए, वैदिक शिष्टाचार के लिए, और अपने आप को एकदम उन्नत भक्त समझने की गलती न करें हम, इसलिए हमें इन नियमों का, विधानों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए 12 दिन, क्षत्रिय के लिए 15 दिन, और क्षत्रिय और वैश्यों के लिए, और शूद्रों के लिए 30 दिन का अशुचि का समय रहता है। तो हम 12 दिन का कर सकते हैं। जो दीक्षित हैं वो भक्त 12 दिन तक उन्हें अशुचि पालन करना चाहिए। एक हाथ से दंडवत प्रणाम न करना। कई बार देखते हैं कि एक हाथ में माला पकड़ी है या एक हाथ में कुछ पकड़ा है, पर्स पकड़ा है, और एक हाथ से ऐसे दंडवत कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं कि, अथवा जीव गोस्वामी, कि दोनों हाथों को मिला करके ऐसे सामने प्रणाम करें। जब प्रणाम करें तो दोनों हाथों का उपयोग होना चाहिए। अगर जप माला है तो उसे थोड़ा ऊपर रख सकते हैं या फिर उसे कहीं टांग सकते हैं अलग से, परंतु दूसरे हाथ का उपयोग हो। कुछ लोग एक हाथ ऐसे छाती के अंदर डाल देते हैं, उसके ऊपर से होके, ऐसा कुछ नहीं, सीधे सीधे दोनों हाथ से प्रणाम करना। 7 श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा न करना। तो ये कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा ना करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति, श्री भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करें, और मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये तो स्वाभाविक है, समझ सकते हैं कि मंदिर की 3 बार परिक्रमा करे भगवान की, लेकिन श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा ना करे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि कई बार आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे ठाकुर जी के आगे परिक्रमा करते हैं और जब इधर आते हैं तो अपने आप गोल घूम जाते हैं, फिर गोल घूमते फिर इधर परिक्रमा करते हैं, फिर गोल घूम जाते हैं। तो ठाकुर जी के आगे गोल गोल न घूमें,
अर्थात अपनी पीठ ठाकुर जी को न दिखे, वो यहाँ पर भाव है। श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा ना करे, श्री कृष्ण की परिक्रमा करे। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा और दूसरे भक्तों को भी कभी ऐसे करते देखें तो उन्हें तुरंत विनम्रता पूर्वक कहिएगा कि भक्ति रसामृत सिंधु में ये स्पष्ट लिखा गया है कि कृष्ण के आगे परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना। 8, श्री विग्रह के आगे पैर न फैलाएं। ये तो ऐसे सामान्य बुद्धि की बात है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सामान्य बुद्धि भी नहीं होती। अहमदाबाद मंदिर में सेवा में जब था मैं, तो इतने वर्षों में कितने लोगों को मैं टोक चुका हूँ, मुझे तो स्मरण ही नहीं है। इतने लोगों को, पता नहीं क्यों इतनी सामान्य बुद्धि नहीं होती। सामने ठाकुर जी और ऐसे पैर फैला के बैठ जाते, पता नहीं क्या। अपने क्रोध को हम काबू में नहीं कर सकते, इतने दुर्बुद्धि होते हैं लोग। तो कभी भी ठाकुर जी के सामने ऐसे पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, पैर दिखा करके उन्हें। श्री विग्रह के सन्मुख उकड़वा नहीं बैठना चाहिए। उकड़वा, अभी यहाँ पर ये हिंदी शब्द है, बहुत भारी शब्द है, मैंने भी पहली बार सुना। और फिर अंग्रेजी जो पुस्तक है, ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें छानबीन की तो पता चला कि ऐसे ना बैठे ठाकुर जी के सामने जब अपने कोहनियों को छुएं, या फिर अपने घुटनों को छुएं, या फिर हाथ को ऐसे बांध के बैठें। ऐसे सब नहीं बैठना चाहिए ठाकुर जी के सामने। ऐसा हाथ बांध के अपने कोहनी को छूना, या अपने घुटनों को छू करके अपने पैर, नीचे के पैर को पकड़ के बैठना, ऐसा पैरों को छूना, अपने विविध अंगों को छू करके ठाकुर जी के सामने नहीं बैठना चाहिए। बहुत शिष्टाचार में पद्मासन नहीं आए तो सुलभ आसन या जो सुखासन है, सिंपल आसन में सीधे बैठना चाहिए, और यहाँ वहाँ छूना नहीं चाहिए। ये एक शिष्टाचार है। 10, श्री कृष्ण के श्री विग्रह के आगे लेटे नहीं। भगवान के आगे सो नहीं जाना चाहिए या लेटना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ लोग मंदिर में आते हैं, तो ये भी मैंने देखा है, इतने बड़े विशाल मंदिर, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता है, ऐसे देखते 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 सीधे लंबे हो जाते हैं। हम सब दौड़ते, अरे बाबा क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, लेट रहा हूँ, देख रहा हूँ सब इधर उधर। तो भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। श्री विग्रह के आगे प्रसाद न खाएं। भगवान के आगे श्री विग्रह के सामने कुछ खाना नहीं चाहिए और पीना नहीं चाहिए। पीने के लिए ऐसा है कि समय संजोग अनुसार कभी पानी जल पीना भी पड़ सकता है, परंतु कम से कम गर्भगृह के अंदर तो कुछ खाना पीना अलाउड नहीं है। बाहर बैठे बैठे कभी जल पीना पड़ सकता है, परंतु उनके सामने कुछ न खाएं। श्री विग्रह के आगे झूठ न बोले। ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए बहुत सुंदर कथा है जो आप लोगों ने शायद सुनी होगी, वो है साक्षी गोपाल की कथा। वृंदावन धाम में साक्षी गोपाल नाम के श्री विग्रह थे ठाकुर जी के, और उनके एक भक्त थे। तो ये बड़ी लंबी कथा है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो एक ब्राह्मण की सेवा की उन्होंने, ये नवयुवक ब्राह्मण ने। तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण बीमार थे, उन्होंने उनको ठाकुर जी के सामने, साक्षी गोपाल के सामने कहा कि मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं वचन देता हूँ कि मेरी बेटी की शादी आपसे करूँगा। वो पुरी से, ये हाँ, जगन्नाथपुरी के पास उड़ीसा से आए थे। तो वहाँ चले गए वो ब्राह्मण, और ये इंतज़ार करते रहे कि ये आएंगे अपनी बेटी को लेकर। आए नहीं तो वो चले गए फिर उनके गांव, और पूछा कि क्या हुआ, आपने वादा किया था? बोले कि नहीं, मुझे तो कुछ स्मरण नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ वचन दिया था, ये वो, मतलब बहाने बनाने लगे। तो इनको ये नियम पता था
कि ठाकुर जी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये इतने दयालु थे कि वो उस ब्राह्मण की बात झूठ ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने ज़िद की कि नहीं, आपने ठाकुर जी के सामने कहा है तो आप झूठ कैसे बोल सकते हैं, इसलिए आपको शादी करानी चाहिए आपकी बेटी की मेरे साथ। ऐसा भी नहीं था कि उनकी बेटी को देखा तक नहीं था, परंतु केवल उस ब्राह्मण के वचन की लाज रखने के लिए और भगवान के विग्रह की मर्यादा रखने के लिए, दोनों कारण से। और अंततः फिर वापस आए, साक्षी गोपाल को कहा कि देखिए आपके सामने कहा था, वो अभी तो मुकर गए, अपनी बात से मुकर गए हैं। तो साक्षी गोपाल बोले, उन्होंने कहा कि हाँ तो उनको यहाँ लेके आओ या ये है, वो कुछ तो बोलने लगे। तो फिर ये ब्राह्मण ने कहा तो फिर आप ही चलिए ना उधर, आप उधर चलिए और समाधान करिए। तो ठाकुर जी ने बोला मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो ये ब्राह्मण ने कहा जो ठाकुर बोल सकता है वो ठाकुर चल भी सकता है, तो आप बताइए जो बोल सकता है वो चल सकता है कि नहीं। तो ठाकुर जी हार गए, बोले हाँ चलो बाबा चलता हूँ। तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक चले और फिर वहाँ पर ब्राह्मण को के सामने फिर बोले ठाकुर जी कि तुमने मेरे सामने वचन दिया था। तो तात्पर्य क्या है कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अपने वचनों का मान और उनका श्री विग्रह का मान रखना चाहिए। 13, श्री विग्रह के समक्ष जोर से ना बोलें, ऊंची आवाज़ में भगवान के सामने नहीं बोलना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। 14, श्री विग्रह के आगे बात न करें। श्री विग्रह के आगे बातें भी करना वर्जित है, उनके सामने बातें नहीं करनी चाहिए। 15, श्री विग्रह के आगे रुदन अथवा चित्कार न करें। भगवान के सामने जोर जोर से रोए नहीं या जोर जोर से चिल्लाना, ऐसा ना करें। मतलब भगवान को देख करके आंखों से अश्रुधारा बह जाए, ये तो स्वाभाविक है, वो उसको वर्जित नहीं किया। परंतु कोई अरे मेरा तो ऐसा हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये भगवान क्या करूं मैं, ऐसे करके चित्कार करके मोटी बड़ी बड़ी आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के रोना भगवान के सामने, ये भगवान का अपमान है। 16, श्री विग्रह के सन्मुख लड़ाई झगड़ा ना करे। भगवान के सन्मुख झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप सबके घर में शालग्राम है, शालग्राम स्वयं श्री विग्रह हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। इसलिए वास्तव में ये सारे नियम आपको भी लागू होने चाहिए, जितने हो सकते हैं, जितने कर सकते हैं। कम से कम अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता हो तो ये सब आप अपने ठाकुर जी के सामने ना करें। श्री विग्रह के आगे किसी को डांटे नहीं, किसी को डांटना भी नहीं चाहिए श्री विग्रह के सामने। तो आप पर्दा बंद करिए और फिर डांटिए अगर डांटना हो तो सीधी बात है ना, श्री विग्रह के सामने नहीं डांटना है। श्री विग्रह के आगे भिक्षुक को दान न दे। देखिए कितनी विलक्षण बात है। किसी को भिक्षा, कोई भिक्षुक हो, भीख मांगने वाला भिखारी, तो उसे दान ठाकुर जी के सामने नहीं देना चाहिए, बाहर निकल के दीजिए। 19, श्री विग्रह के आगे किसी से कठोर वचन न कहे। कुछ ऐसा ना बोले भगवान के सामने जिससे किसी के हृदय पर ठेस पहुँचे, उन्हें दुख हो, ऐसा कभी वचन नहीं बोलना चाहिए श्री विग्रह के सामने, ठाकुर जी के सामने। श्री विग्रह के आगे चर्म धारण न करे। चर्म, चमड़ी का कुछ लेदर जैकेट पहन के आ गए, चमड़ी का बेल्ट पहना, या तो चमड़ी का पर्स वगैरह रखा है, या फिर फर का कुछ नेचुरल फर जो होते हैं, एनिमल फर, उसकी कोई वस्तु। तो कोई भी जो प्राकृतिक चमड़ी से या ऐसा बनी हुई जो वस्तु है, उसे ठाकुर जी के सामने धारण नहीं करना चाहिए।
ये अपराध। कई मंदिर हैं इस धरती पर भारत में जिसमें मंदिर के बाहर ही चमड़े की वस्तु उतरवा लेते हैं, तो ये इस नियम के अनुसार है। 21 श्री विग्रह के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति न करें। भगवान के सामने किसी और की स्तुति, यश गान किसी और का न करें, ये महत्वपूर्ण है। 22 श्री विग्रह के निकट कोई अपशब्द न कहें। कोई गाली गलौच देना या बुरे शब्द बोलना, ऐसा सब भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। 23 श्री विग्रह के निकट अधोवायु न छोड़ें, अर्थात कि गैस जो है वो भगवान के सामने नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है नियम, क्योंकि ये भी बड़ा अपराध है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी के सामने आप समझ गए, तो अधोवायु न छोड़े। 24 वैभव के अनुसार श्री विग्रह की अर्चना में प्रमाद न करें, अर्थात आपके पास यदि धन संपत्ति जितनी है उसका अच्छे से उपयोग करके ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा करें, उसमें कभी कंजूसी न करें। कंजूसी करके सेवा ना करें, श्रेष्ठ जो है वो ठाकुर जी को दे। और नहीं तो भी अगर यहाँ पर ये भी बताया कि जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी है वो भी भगवान को दे सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो एक पत्ता भी अगर दे दिया उसने तो भी ठाकुर जी उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे सकता है, परंतु यदि आपके पास है तो देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे भक्त के द्वारा समर्पित जल या पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने यह सार्वभौम विधान किया है, परम अकिंचन मनुष्य भी, मतलब सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका पालन कर सकता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वैभवपूर्ण अर्चन करने में समर्थ पुरुष भी भगवान को केवल जल और पत्र पुष्प से संतुष्ट करें। अगर आपके पास धन आदि है तो भी खाली पत्ता एक ला के दे दो, ऐसा नहीं हो। ऐसा नहीं कि भगवान को तो जल और पत्र पुष्प से प्रसन्न करें और सारे धन का अपनी इंद्रिय तृप्ति में व्यय करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। 25 श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ न खाएं। भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी न खाएं। 26 ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना न भूलें। तो जो ऋतु अनुसार जो फल आते हैं और फूल आते हैं आदि, जो भी ऋतु का उस सीज़न के जो फल फूल आदि आते हैं उसे हमेशा भगवान को अर्पण करना चाहिए। 27 भोजन का भोग लगाने से पूर्व किसी को भी न खाएं, अर्थात भोग लगने से पहले कुछ चख लिया, ऐसा कभी ना करें। अर्थात 28 मूर्ति की श्री विग्रह, भगवान के श्री विग्रह की ओर पीठ न करें। भगवान के श्री विग्रह की ओर पीठ न करें। कभी भी भगवान को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। थोड़ा साइड हो जाओ, परंतु पीठ नहीं दिखाना चाहिए। 29 गुरु को प्रणाम चुपचाप न करें। अब गुरु के प्रति के अपराध के बारे में, गुरु को चुपचाप प्रणाम न करें, अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु प्रणति का उच्च स्वर से पाठ करें। तो जब गुरु महाराज के प्रणाम कर रहे हैं तो तुरंत अपनी जिह्वा से प्रणाम करते समय बोलना चाहिए, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन इति नामिने। इस तरह से पूरा मंत्र बोल करके उच्च स्वर से उनको प्रणाम करना चाहिए। इतना जोर से ना बोले कि
ऐसा लगे चिल्ला रहे हैं। उच्च मतलब सुनाई दे, उस तरह से बोलना चाहिए। चिल्ला, कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते, ऐसे नहीं। 30 गुरु के सानिध्य में स्तव पाठ करना न भूले। तो गुरु जब नज़दीक हो, निकट हो, तब स्तवन, स्तुति आदि करना न भूले। 31 गुरु के आगे आत्म प्रशंसा न करें। गुरु के आगे कभी भी स्वयं की प्रशंसा ना करें। अरे गुरु जी जानते हैं मेरे तो, मैं क्या बताऊं, मैंने तो देखो इतना ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा किया मैंने, वैसा किया मैंने, ये कर दिया। और या तो फिर गुरु के सामने एकदम विनम्रता से जाएं और धीरे से कहा, गुरु जी आपके आशीर्वाद से आप देखिए ना, मेरे तो इतने सारे शिष्य हो गए, इतना मेरा तो ये हो गया, मेरा हो गया। तो गुरु समझते हैं कि मीठी मीठी भाषा में कर तो अपनी ही प्रशंसा रहा है। तो अब गुरु के सामने अपनी प्रशंसा ना करें। क्यों? क्योंकि गुरु है तो आप हैं, नहीं तो हम कैसे, हम जिस अवस्था में, उस अवस्था में कैसे पहुँचते अगर गुरु नहीं होते। यदि प्रभुपाद न होय तो तबे की होय तो केमो ने हैं धरिताम देह। तो गुरु के आगे प्रशंसा ना करें। और 32वां है श्री विग्रह के समक्ष देव निंदा न करें। भगवान के आगे अन्य देवी देवताओं की निंदा भी न करें। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इससे आगे देखते हैं। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त वाराह पुराण में कुछ अन्य अपराधों का उल्लेख है। तो वाराह पुराण में और यहाँ पर अपराध बताए हैं, 29 अपराध हैं। उसके बाद फिर नाम अपराध के बारे में बताया गया है। देवी देवताओं के थोड़ा बहुत लिया गया है। तो ये काफ़ी लंबी चर्चा है, जो मुझे लगता है हम इसे कल आगे बढ़ाएंगे, और आज के लिए इतना ही पर्याप्त रखते हैं। कारण ये है कि अभी दूसरा क्लास है और बहुत जल्द बहुत सारे नए भक्त आने लग गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं काफ़ी भक्त। तो ये वराह पुराण के जो अपराध बताए हैं उसकी चर्चा हम कल आगे बढ़ाएंगे। इसके पूर्व किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा या कुछ इसमें अधिक कुछ कहना चाहते हैं तो आपका अवकार है। हाँ, विपिन विहारी प्रभु। प्रभु जी इसमें बताया है जो ब्राह्मण के लिए 12 दिन और क्षत्रिय के वैश्य शूद्र करेंगे, क्यों ब्राह्मण के लिए 12 दिन और क्यों क्षत्रिय वैश्य के लिए ये 15 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन? तो क्यों इतना फर्क, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। जो ज्ञान मुझे है, मेरे ज्ञान के अनुसार वास्तव में क्या होता है कि ब्राह्मण जो है वे वैसे ही काफ़ी शुद्ध होते हैं, शुचि। तो उनके जैसे देह का अंत हो गया किसी का, तो सब चीज़ उस समय तो क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और रोग का संक्रमण पूरे घर में हो सकता है। तो उस तरह उसको शुद्ध करने के लिए, उस वातावरण को संपूर्ण रूप से निरोग करने के लिए 12 दिन का समय तो कम से कम चाहिए होता है। तो और उस 12 दिन में आध्यात्मिक भी उसका महत्व है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो भी 12 दिन में ऐसे मान्यता है कि सूक्ष्म देह भी 12 दिन में शांत होती है और उनकी इच्छाएं भी शांत हो सकती है इत्यादि। ये सब में मान्यताओं की और
जो वास्तविक ज्ञान जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो सब का मिला जुला आपको वर्णन बता रहा हूँ। परंतु क्षत्रिय और वैश्य जो हैं उनकी शुद्धता का लेवल उतना अधिक नहीं होता और शूद्र की शुद्धता का लेवल लगभग शून्य ही होता है। और इसलिए यही संभव है कि वो लोग बिल्कुल शुद्धता न रखें। आप अभी देख रहे हैं ना कोरोना वायरस कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इस्लामिक एरिया में ही सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। कारण क्या है? कारण है उनकी अशुद्धता, उनकी अशुचि। तो वे इतने अपवित्र और अशुद्ध अवस्था में रहने के आदी हैं कि संक्रमण सबसे ज़्यादा वहीं पर रहता है, स्प्रेड होता है और लंबे काल तक चलता रहता है। लंबे काल तक वो चलता रहता है। आज ही मैं टीवी रिपोर्ट में सुन रहा था कि कच्छ में एक व्यक्ति को 14 दिन के बाद उसको इन्फेक्शन अर्थात कि वो 14 दिन पहले इन्फेक्शन लेके आए थे, 14 दिन के बाद उनको कोरोना वायरस की इफ़ेक्ट शुरू हो गई। तो तात्पर्य क्या है कि 14 दिन तक उतनी शुद्धि नहीं रही और इतने समय तक उनका इन्फेक्शन चलता ही रहा अंदर शरीर में, जो 14 दिन के बाद सक्रिय हुआ। निष्क्रिय था, सक्रिय हुआ। तात्पर्य यह है कि शुद्धि बेसिकली मूल वस्तु है शुद्धि, और दूसरा है अर्चना। तो ब्राह्मणों को भगवद अर्चना करनी होती है, विग्रह की अर्चना, वेद पाठी होते हैं प्लस कर्मकांडी भी होते हैं। दूसरे लोगों को यज्ञ आदि करवाने होते हैं, उनके क्रिया आदि करवानी होती है। तो ऐसा प्रावधान है। मैंने बताया ना कि कहीं पर मैंने ये तक पढ़ा है कि कुछ ब्राह्मणों को केवल 3 दिन में अशुचि को समाप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। तो तात्पर्य यह है कि 3 दिन के पश्चात वो अशुचि जो है उसे समाप्त करके भगवान की सेवा आरंभ कर सकते हैं। ये भी प्रावधान है। तो इस तरह से विधान है, इसे हम और गहराई में जा सकते हैं और सीनियर वैष्णव सन्यासियों को पूछ करके अगर, परंतु मेरे ख्याल से इतना सामान्य ज्ञान इतना ही है। हाँ पायल। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा यह सवाल है कि हम जब गुरु महाराज को प्रणाम करते तब उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तब तो जब हम शिक्षा गुरु को प्रणाम करते थे तब कौन सा प्रणाम होता है? तो अभी शायद करुणाधाम प्रभु तुमको मेरा कोई मंत्र बता के हंसा भी रहे थे शायद, तो तुम दोनों हंस रहे थे, मैं देख रहा था, तो मुझे लग रहा है कि मेरा प्रणाम मंत्र बना दिया होगा तुम लोगों ने मिल के। तो बना दो कोई मेरा प्रणाम मंत्र और बोलो फिर। जब जिसका प्रणाम मंत्र ना हो उन्हें वांछा कल्पतरुभ्यश्च मंत्र बोल के प्रणाम करना चाहिए, सामान्य बात है। ठीक है, मेरा कोई प्रणाम मंत्र बनाना नहीं है गलती से। और किसी का कोई? हाँ तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो 32 रूल्स बताया गया है, जैसे कि श्री विग्रह के सामने जो ये सब नहीं करना, खास करके रोना नहीं है, ऊंचा आवाज नहीं करना, ऐसा सारी सब जो रूल्स है, उस रूल में से अपना जो श्री विग्रह है मतलब मेन देह की मेन मतलब बेड हॉलरूम में है और श्री विग्रह की पर्दा खोला हुआ है। अगर गलती से कोई बच्चा रो रहा है या बात कर रहा है तो उसमें भी अपराध लग जाता है। वास्तव में ये रूल जो है, ये नियम मंदिर के अंदर जो श्री विग्रह हैं उनके लिए नियम है। ये घर के विग्रह के नियम नहीं है वास्तव में, परंतु यदि घर में शालग्राम है तो जितना हो सकता है इसमें से उतने नियम आप कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, परंतु फिर भी वह घर में आ गए हैं इसलिए इतना अपराध नहीं लगेगा। परंतु हाँ,
मंदिर के श्री विग्रह के लिए ये सारे नियम बिल्कुल अनिवार्य है, एकदम स्ट्रिक्टली इसको पालन करना चाहिए। तो ये आप सोच के टेंशन में मत आइएगा, ये जो नियम हमने आज चर्चा किए वो सब घर के विग्रह के लिए है, प्रायः ये सारे मंदिर के विग्रह के लिए है। घर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ी छूट छाट रहती है कि आप उन्हें प्रेम से भावपूर्वक जैसे रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। ऐसे तो आदर देंगे ही, भगवान है, परंतु इतने सारे नियम घर में कैसे पालन हो सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु फिर ऐसा ना हो कि बच्चे बोले कि पिताजी आप हमको यहाँ पर ही गुरुकुल बना दिया, यहाँ पर ही आपने मंदिर बना दिया, तो अभी हम घर हमारा कहाँ है। तो वो घर का वातावरण जो है वो फिर रहना चाहिए, घर में घर का वातावरण भी रहना चाहिए। तो सोच समझ करके पालन करिए। घर में कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बहुत लोड नहीं लेना ये सब रूल के घर के लिए। और मंदिर में जाते हैं जब, तो ये सब चीज़ें याद आनी चाहिए कि मंदिर में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब स्मरण होना चाहिए। समुद्र कहाँ है? हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अपराध दर्ज ने 32 में से चौथा अपराध है प्रसाद देने के बाद हाथ पर पैर धो के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ा प्रकाश डाले तो अच्छा है। मंदिर मतलब वो अपराध हमसे ज्यादातर हो ही जाते हैं। जब हम कभी प्रसाद लेते हैं तो उसके बाद हाथ ही खरीद होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हो। क्या गर्भगृह की बात कर रहे हैं कि मंदिर की बात कर? थोड़ा प्रकाश डाले। देखिए, ये भी एक तरह से प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न इसमें क्या अच्छा है, प्रसाद लेकर हाथ धोने वाली बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, गर्भगृह की बात है कि मंदिर की बात है, ये प्रश्न अच्छा है। ये सारे नियम अधिकतर गर्भगृह के लिए ही है कि अगर अंदर जाकर के जो सेवा करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी ये नियम जो मंदिर में वैसे भी प्रवेश करते हैं उनके लिए भी लागू हो सकते हैं। तो आप जितना पालन कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम गर्भगृह में जाते समय तो इन नियमों को एकदम चुस्तता से पालन करना है, ये बिल्कुल पक्की बात है। परंतु हाँ, यदि आप मुख्य मंदिर में सब भक्तों के साथ जा रहे हैं तो उस समय थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा तो चल जाएगा। और इसमें प्रकाश डालने वाली कौन सी बात है, सीधा हाथ धो पैर धो और अंदर जाओ। एक नियम बनाना है, बस एक नियम बना लो कि मंदिर में जाना है तो हाथ पैर धो के ही जाना है, बस सामान्य बात। ठीक है, तो बहुत सारे भक्त आ गए हैं और समय होता जा रहा है, तो अब हम भक्ति वृक्ष आरंभ करना है। तो इस क्लास को यहाँ समाप्त करके फिर भक्ति वृक्ष आरंभ करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम।